नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं वायनाड पर बात करूंगा। ताज़ा सूचनाओं के अनुसार वायनाड पर अब तक जो सूचना हमको मिली है, मरने वालों की संख्या 283 के आसपास हो गई है। आज सुबह से ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों वायनाड में ही जो कैंप लगे हुए हैं उनमें लोगों से मिल रहे हैं, तकलीफ़ें पूछ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उन्होंने वहां पहुंचकर लोगों के जो दुख दर्द में सहायता की है, दुख बांट रहे हैं, वो बहुत ही अनुकरणीय है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस मामले में तमिलनाडु की सरकार ने 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान कर दिया है। सेना ने बहुत ज़बरदस्त एक नदी है उस पर पुल बनाया है जिससे लोगों के आवागमन का रास्ता खुल सके। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उसी पुल से उस क्षेत्र के लिए निकले हैं, पहुंचे हैं। सेना की टुकड़ी ने उनकी सहायता की वहां तक जाने के लिए। क्योंकि आपको मालूम है कि वायनाड से राहुल गांधी संसदीय चुनाव जीते थे और उनका इस्तीफा हो गया था। चूँकि रायबरेली से भी वो सांसद थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि वहाँ से प्रियंका गांधी अब अगला चुनाव लड़ेंगी। तो वाजिब सी बात है कि इस क्षेत्र में वहाँ की जनता का दुख दर्द बांटने का उनका जो कार्यक्रम है वो होना चाहिए और होता भी है, हर नेता करता है। लेकिन उन्हें बहुत दुख है। और इस मामले में जब मैं अभी एक बात आपको फिर कहूँगा कि अमित शाह ने जो संसद में बोला था वो बिल्कुल सफ़ेद झूठ था। सामना तब हुआ करके दोनों बातों का कि मुख्यमंत्री ने, केरल के मुख्यमंत्री ने अपनी वाइट में अपने जो बयान दिया है उसमें कहा है कि हमें कहीं से भी कोई ऐसा अलर्ट नहीं मिला जिसके लिए हमको संसद में बैठ कर के दोषी ठहराया जा रहा है और संसद में सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है। अमित शाह ने कहा था कि हमने तो इस रेड अलर्ट से पहले ही केरल की सरकार को सूचना दे दी थी कि बहुत भारी बरसात होने वाली है और आप अपने उस इलाकों को सावधान करिए, जो कुछ भी। तो ये बिल्कुल ही जो केरल के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ मना कर दिया है कि इस तरह का कोई रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा पिछले 2 दिन से लगातार अलर्ट अब जारी हो रहे हैं मौसम विभाग के जरिए से। इसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। और बाकी की चीज़ें मैं आपको आगे जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं अशोक वानखेड़े, उनके मुंह से सुनवाऊंगा कि वो और पूरी कहानी पर कैसे अपना पर्दा साफ कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो पहले भाई वानखेड़े को सुनिए, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जब उन लोगों के वीडियो देखते हैं तो खाना लेट जाता, अकेला बचा है परिवार में। अशोक वानखेड़े भाई बहन, माँ बाप, बीबी, बच्चे सब समाप्त, अकेला। एक एक कहानी दिल को चीर देती है। ऐसे में यदि कोई इस पर राजनीति कर रहा हो तो वो गिद्ध समान है जो मृत देह पर अपनी भूख मिटाने का प्रयास करते हैं। वायनाड का जब मामला सामने आया तो तुरंत इसका पार्लियामेंट में इशू उठा। राहुल गांधी तो वहां से वो इस बार भी चुनाव जीत के आए, उन्होंने अभी वहां से इस्तीफा दिया है। उन्होंने जब इस विषय पे कहा कि भाई केंद्र को तुरंत मदद करनी चाहिए, और जब ये इशू उठाया, इतनी बड़ा हादसा हुआ, तो स्पीकर ने कहा कि ये हादसा बहुत बड़ा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने
सीधा सदन के पटल पर यह कह दिया कि केरल सरकार को हमने पहले ही सूचित कर दिया था, 23-24 जुलाई को ही हमने सूचित कर दिया था कि यहां लैंडस्लाइड होने जा रहा है, बहुत जबरदस्त बरसात होने जा रही है। लेकिन केरल गवर्नमेंट ने केंद्रीय सरकार की उस सूचना का कोई उपयोग नहीं किया और यह हादसा हुआ। कुल मिलाकर केरल में जो वामपंथी दलों की सरकार है, विजयन वहां के मुख्यमंत्री है, ठिकरा उनके सर पे था कि हमने सूचित करने के बाद भी आपने ये बात नहीं कही। गृह मंत्री जब लोकसभा में ये बात कहते हैं तो इस पर विश्वास रखना जरूरी होता है, क्योंकि लोकसभा सदन ये राजनीति का ग्राउंड नहीं है। लोकसभा सदन रैली का ग्राउंड नहीं है जहां आप चुनावी जुमले पे जुमले करते रहो और बाद में कहो तो चुनावी जुमले है, वो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। एक गृह मंत्री जब स्टेटमेंट देता है और इतने बड़े हादसे पे, उसके बाद केरल के मुख्यमंत्री तो लगातार लगे हुए थे वहां बचाव कार्य में। जब वो बचाव कार्य से एक जगह रुके और मीडिया ने पूछा कि आपने इतने बड़ा पाप कैसा किया, आपको केंद्र सरकार ने सूचित किया था, उसके बाद क्या हुआ? तब उन्होंने कहा कि कौन सी सूचना? मौसम विभाग ने तो आज रेड अलर्ट घोषित किया है। यह हादसा होने तक एक भी रेड अलर्ट मौसम विभाग से घोषित ही नहीं हुआ। ये पिनरई विजय का तो स्टेटमेंट है। सूचना तो आईएमडी से आती है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वो मौसम विभाग जब रेड अलर्ट देता है तो चौकसी बढ़ते हैं, हमें पता है कहां क्या होना है। इन्होंने येलो अलर्ट दिया था, वो भी बहुत पहले। आज फिर रेड अलर्ट दिया है, जिसके चलते शाम को विड्रॉ हुआ है सारा काम, क्योंकि फिर यदि ऊपर से पहाड़ी नीचे गिरेगी तो फिर ये बचाव कार्य करने वाले भी बह जाएंगे। तो क्या विजयन झूठ बोल रहे थे? रेड अलर्ट घोषित होता है तो पूरे देश को पता होता है। आज भी रेड अलर्ट घोषित हुआ है। माफ कीजिए, ये कोई बाहर का हमला तो नहीं था कि जो गुप्त सूचनाएं आई थी और आपने कहा था कि आतंकी हमला हो सकता है, आप थोड़ा चौक से रखिए, और आपने नहीं रखी। ये तो प्राकृतिक आपदा थी और इसकी भविष्यवाणी मौसम विभाग ही करता है और हमेशा करता आ रहा है। और मौसम विभाग जब भविष्यवाणी करता है तो रेड अलर्ट, येलो अलर्ट, इस अलर्ट्स में करता है। तो जिस केरल में उन्होंने येलो अलर्ट दिया था, उसे क्या संदेश मान रहे गृह मंत्री? और फिर कौन सा अलर्ट ऐसा दिया था गृह मंत्री कहते 30 और 24 जुलाई को? क्या गृह मंत्री इस देश को बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सी ऐसी सूचना थी? क्या वो जग जाहिर करेंगे? या फिर केरल में हुए इन 283 मौतों का जो आज आंकड़ा हमारे सामने है, इसकी जिम्मेदारी लेंगे? वैसे देखा जाए तो जिम्मेदारी सभी की होती है। 5 साल पहले 2019 में ऐसी ही बरसात हुई थी और इसी जगह चुरलमाला, अट्टामाला, नुलपुजा, इसी क्षेत्र में 52 घर तबाह हुए थे, 17 लोग मारे गए थे और 5 आज भी लापता है। केरल का ये उत्तरी पूर्व एरिया है, ये पठार है ऊपर, और वायनाड की जो क्षेत्र है वो 51% स्लाइडिंग एरिया में आता है, जहां पहाड़ गिरने का, पहाड़ धंसने का डर है। और यहां जो
बरसात जब बहुत ज्यादा पड़ती है या बहुत भारी बरसात होती है, जब बादल फटते हैं, तो ऊपर की जो पहाड़ी है जिनको मात्र वहां के पेड़ों ने जकड़ के रखा है, वो लूज सॉइल हो जाती है और पूरे पहाड़ मलबे के रूप में नीचे आते हैं। ये रिकॉर्ड है उस एरिया का। लेकिन हर बरसात में तो एरिया खाली नहीं किया जा सकता। जब रेड अलर्ट होता है तो एरिया खाली किया जा सकता है। आज भी कलेक्टर ने कई एरिया खाली किया है जब रेड अलर्ट हुआ। तो जो 3000 से ज्यादा लोग राहत शिविर में शिफ्ट किए गए हैं, तो ये कौन सा राहत शिविर है? ये वो 3000 लोग हैं जो अभी जहां रेड अलर्ट घोषित हुआ है। क्या ये रेड अलर्ट घोषित हुआ था? और रेड अलर्ट घोषित नहीं हुआ था तो कौन सी सूचनाएं थी? क्या गृह मंत्री वो सूचनाएं देश के सामने रखेंगे? और यदि नहीं रख पाएंगे तो फिर क्या हम माने कि विजयन जो बोल रहे थे उनके पास तो रिकॉर्ड है? विजयन ने कहा कि मैं क्या कहूं, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट घोषित किया था और येलो अलर्ट में लैंडस्लाइडिंग नहीं होता। जब इसको तो कोई रेड अलर्ट आया ही नहीं, तो फिर कौन सी सूचना 23-24 को दी? क्या गृह मंत्री बोल सकते हैं? या गृह मंत्री फिर केरल में वाम दलों की सरकार है इसीलिए इस सरकार पे ठीकरा फोड़ रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं ये आज वायनाड के बाद पे बात करने को तैयार है, लेकिन मणिपुर पे बात करने को तैयार नहीं, जहां हजारों की तादाद में लोग मरे हुए हैं क्योंकि इनको उनकी सरकार है। वहां पे जहां इनकी सरकार है वहां सारे पाप क्षम्य है। जहां दूसरे की सरकार है इनके पापों की भी सजा उस सरकार को देते हैं। यदि वायनाड में रेड अलर्ट पहले चला जाया होता 22-23 तारीख को तो शायद बात कुछ और होती। और रेड अलर्ट वायनाड को यकीनन 23 और 24 जुलाई को नहीं गया जो गृह मंत्री को बोलते हैं। तो क्या हम सोचे हमारे देश की राजनीति इतनी घिनौनी हो गई है जब लाशों पे भी रोटी सेकने लगे हैं? ये जो दर्दनाक हादसा हुआ अजीत अंजुम जी के YouTube चैनल की ओर से, सभी हमारे दर्शकों की ओर से हम श्रद्धांजलि देते हैं। हम उन तमाम मृतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं उस प्रभु की कि हमारे नेताओं को कभी तो अक्ल दीजिए। सिर्फ 56 इंच का सीना नहीं, थोड़ा दिल भी दीजिए। आपने देखा पूरा जो संसद में बयान दिया गया था वो झूठ था या सच था, क्योंकि केरल के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें कोई ऐसा अलर्ट नहीं मिला और जो अलर्ट मिला है उसके बाद हमने 3000 के आसपास लोगों को आज खाली करा करके शिविरों में पहुंचाया है। वहां पर बाकायदे सबको सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहाँ पर हैं, शिविरों में लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह की मौतों पर राजनीति अमित शाह ने की है, क्या ये सही है या गलत है? आपको ये वीडियो कैसा लगा? भाई अशोक वानखेड़े का जो एनालिसिस था मैंने इस अपने वीडियो में शामिल किया। इस पर भी अपनी टिप्पणी ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अभी मैं आपको राहुल गांधी की वायनाड यात्रा के बारे में भी दिखाऊंगा। वो जा रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ पर कैसे लैंडस्लाइड हुआ है। तो ये वीडियो भी आप देखिए, उसके बाद फिर आपसे एक बार फिर मुखातिब होऊंगा। कहाँ जा रहे हो?
ഇങ്ങനെ മേലെത്തി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. आप रेस्ट करो, थोड़ा टाइम लगेगा, घर दूर सब हो जाएगा। कहाँ की हो? कहाँ यूपी कहाँ? सोनभद्र। क्या करते हो यहाँ पर? क्या करते हो? सब साथ में घबरा गए? हम वहाँ गिर रहे थे सर, माथा पूरा दिमाग गिर गया था, तो फिर निकाल के तो मिल रहा है। मर गए, बच नहीं सकते, कोई चांस नहीं। बेटे के अंदर नहीं मिला। कितने बच्चे थे उसमें? उसमें 2 बच्चे, भाई का 2 बच्चे नहीं मिला। आपने देखा राहुल गांधी वायनाड पहुंचे हुए थे। उन्होंने सब जगह उन स्थानों को जाकर के देखा जहां से लैंडस्लाइड हुआ है और जो लोग प्रभावित हुए हैं, वहां के जो 4 गांव जमी दोज हो गए हैं उनके बारे में। अब मैं फाइनल आपसे फिर कहूँगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर अपनी टिप्पणी लिखें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।